प्रिय प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको सम्यक दृष्टि के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन में सभी दुखी हैं, लेकिन इस दुख का कारण है और दुख है, पहली बात ये माने, उसका कारण है और उसका निवारण है, उसको दूर किया जा सकता है और दूर करने का मार्ग है, उसको अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग का पहला भाग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बारे में आज आपको बताएंगे। एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने 5 वर्गीय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कि भिक्षुओं, मनुष्य को 2 अतियों से बचना चाहिए। एक तो वो जो हीन, साम्य, जो पृथक जन हैं, अनारी हैं, वो काम वासनाओं से, सुख में जो लिप्त है उससे, और ये जो दुख है, और तथागत ने जो मध्य मार्ग को जाना है। तो भिक्षु तथागत ने कौन सा मध्य मार्ग बताया है? कि आँख देखने वाला है। तो सम्यक दृष्टि की व्याख्या है कि अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। ये मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है। अविद्या का अर्थ है आदमी दुख को न जान सके, दुख होते भी उसको नहीं मान सके, आदमी दुख के कारण को न जान सके, दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी आर्य सत्य को न जान सके। ये सम्यक दृष्टि का मतलब है आदमी स्वतंत्र हो, आदमी का मन स्वतंत्र हो तथा आदमी के विचार स्वतंत्र हो। वो किसी तरह के बंधन में नहीं हो, अंधविश्वास में नहीं हो, अज्ञानता में नहीं हो। इसके लिए आदमी को बंधन में है, वह स्वतंत्र हो सकता है, वह किसी भी समय ऐसी पहल कर सकता है। एक ना एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहेगा। यह इसलिए कि हम जिस दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहें, हम उसे उसी दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही तो है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और ये मन ही है जो हमें कैद से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जिस मन ने बनाया है, मन ही उसे नष्ट कर सकता है। मन अपनी कृति को मिटिया मेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में चलने पर वही आदमी बंधन से मुक्त हो सकता है। सम्यक दृष्टि का मतलब है आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता को मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। आदमी ये न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध घट सकती है। आदमी ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थ से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि दर्शन और ज्ञान से उपेत होती है। वस्तुओं का जैसा स्वरूप है उनको उसी स्वरूप में जानना, ज्ञान का दर्शन ही सम्यक दृष्टि है। लोक परलोक, माता पिता है, दान है, अच्छे बुरे कर्म का फल है, ऐसा ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। अभिधम्म पिटक के विभग धर्म के 4 आर्य सत्यों के ज्ञान का ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। भिक्षु, ये दुख आर्य सत्य, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रियों से मिलना भी दुख है, अप्रियों से बिछुड़ना भी दुख है, इच्छा रखना भी दुख है। संक्षेप में ये 5 उपादान स्कंद दुख है। भिक्षु, ये दुख समुदय आर्य सत्य है। ये जो फिर जन्म लेने वाली प्रीति और राग से युक्त उत्पन्न हुए स्थानों से अभिनंदन कराने वाली तृष्णा है, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। ये सभी तृष्णाएं दुख का कारण है। भिक्षु, ये दुख निरोध आर्य सत्य है जो उसी तृष्णा का सर्वथा विराग है। निरोध माने रुक जाना है। तो जब आर्य श्रावक इस प्रकार अकुशल मूल, कुशल और अकुशल मूल को जानता है, तब वह राग अनुराग का नाश कर देता है और वह मैं हूँ और इस मैं से निकल जाता है
वो अविद्या का नष्ट कर देता है और उसमें विद्या उत्पन्न हो जाती है। इसी जीवन में दुखों का अंत करने वाला है। इतने से ही आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि वाला होता है, वह प्रगाढ़ श्रद्धा वाला होता है, वह सद्धर्म को प्राप्त करता है। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे मिलूँगा।